कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए भूषण साइंस प्लस को और करें अपने फार्मा एंड नर्सिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। चलिए, सभी को गुड इवनिंग, सभी को हेलो। जानवी, अचला, रोशनी, अंशिका, वी लव साइंस, रिंकू, दीपक, रावेंद्र, और बहुत ही मुझे खुशी हो रही बता के कि हम लोग अप्रोक्सीमेटली 50 स्टूडेंट रजिस्टर कर चुके हैं इस क्लास के लिए। और जिस किसी को भी ज्वाइन करना है फटाफट मुझे कांटेक्ट करें या भूषण साइंस की ऐप को जो है डाउनलोड करें। उसमें नोट्स भी अवेलेबल है, आप उसका ही मजा ले सकते हैं। दीपांशु पंडित, आई एम a pharma student but I like lecture video so I didn't join the master class, so please keep posting some videos on YouTube also। बिल्कुल दीपांशु, जितना हो पाएगा मैं सभी की मदद करने के लिए हूँ यहाँ पे। करेक्ट। चलिए, थैंक यू हर्षवर्धन, थैंक यू। आपका यही विश्वास मेरे लिए एक तरीके से गिफ्ट के जैसे है। ये मास्टर क्लास का पहला क्लास है। कुछ क्लासेस डेमो के रूप में YouTube पर अवेलेबल रहेगी और यही क्लासेस ऐप पर भी अवेलेबल रहेगी। हालांकि हम लोग 90 डेज में MSN खत्म करेंगे, तो आप मान लीजिए 8-10 क्लासेस जो है वो YouTube पे ऐसी ही लाइव चलेगी डेमो के रूप में, और बाकी क्लासेस फिर ऐप में चलेगी जो आपको देखने को नहीं मिलेगी। YouTube पर लाइव देखने को नहीं मिलेगी, जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट है उनको देखने को। ओके, बिल्कुल सविता, जब तक YouTube पर है तब तक आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखो, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में हम क्या करते हैं। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो है इसमें बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। इस सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने का कोशिश किया गया है, लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे अभी तो खैर इंट्रोडक्शन हिस्ट्री वाला पार्ट जो 2-3 क्लास तक चलेगा, उसको छोड़ के जब हम एक्चुअल डिसीज वाले सेक्शन पे आ जाएंगे तब मैं आप लोगों को इस तरीके से MSN को पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को मजा भी आएगा और याद भी होने लगेगा। करेक्ट। तो देखिए यहां पर दीपांशु पंडित जी, बिल्कुल ठीक है जी। देखिए यहां पर हम बात करते हैं मेडिसिन की और सर्जरी की, और बात करते हैं नर्सिंग केयर। ये 3 वर्ड हम मेजरली इस सब्जेक्ट में डील करेंगे। इस सब्जेक्ट में हम पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। इस सब्जेक्ट में हम पढ़ने क्या वाले हैं, हम इसमें पढ़ने वाले हैं हर एक सिस्टम की डिसीज को। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि हम जो है मेडिसिन ट्रीटमेंट पढ़ेंगे किसी भी डिसीज का, उसके बाद उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट पढ़ेंगे अगर कोई है तो, फिर इसके बाद उसकी नर्सिंग केयर कैसे होगी वो। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसमें मेजरली करने वाले हैं स्टडी ऑफ डिसीजेस। इसमें क्या करने वाले हैं, स्टडी ऑफ डिसीजेस, ठीक है। स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ डिसीजेस जो है हम इसमें MSN में करने वाले हर सिस्टम की डिसीज, और हर एक डिसीज में क्या क्या पढ़ेंगे, हर एक
डिसीज में क्या क्या पड़े। सबसे पहले हम देखेंगे कोई भी डिसीज, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आप ले लो निमोनिया, करेक्ट। तो हम पहले क्या देखेंगे, निमोनिया की डेफिनेशन, करेक्ट। डेफिनेशन के बाद अगर उसका कोई क्लासिफिकेशन है तो क्लासिफिकेशन को देखेंगे, करेक्ट। फिर इसके बाद जो है एटियोलॉजी पे बात करें, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं रिस्क फैक्टर्स, कि वो पर्टिकुलर डिसीज कहां से हो रही है या उसके रिस्क फैक्टर क्या है, एटियोलॉजी की बात करें, करेक्ट। फिर इसके बाद बात करेंगे हम कॉजेस ऑफ डिसीज की, किसकी बात करेंगे, कॉजेस ऑफ डिसीज की, कि वो डिसीज के कॉज क्या क्या है, करेक्ट। निमोनिया की कॉज क्या क्या है। ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी की, कि जैसे किसी पेशेंट को अगर निमोनिया है तो निमोनिया के ड्यूरेशन में उसके बॉडी के अंदर में कौन कौन से फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, मतलब कोई टिश्यू में चेंज हो रहा है क्या, टिश्यू की कोई प्रॉपर्टी बदल रही है क्या, या फिर कोई फिजियोलॉजिकल पैरामीटर चेंज हो रहा है क्या। इस टाइप से हम जो है उसकी पैथोफिजियोलॉजी को भी स्टडी करेंगे, करेक्ट। फिर इसके बाद जो है हम बात करेंगे उसके साइन एंड सिम्टम्स की, किसकी बात करेंगे, साइन एंड सिम्टम्स की, कि निमोनिया के साइन एंड सिम्टम्स क्या है ना। इसी को आपकी बुक में कहा गया है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या कहा गया है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो आप ये बोल सकते हो कि जो ब्रूनर की बुक है वो एक तरीके से एमएसएन के लिए बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है। हालांकि एमएसएन की बहुत सारी अदर बुक्स भी आती है, कई कॉलेज में वो भी रेफर की जाती है, लेकिन जो स्टैंडर्ड बुक है वो है ब्रूनर। अगर आपने ब्रूनर एक बार दिल लगा के पढ़ लिए तो जितने भी नर्सिंग के स्टूडेंट जो मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं उनको बताना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए वो लाइफ का गोल्डन टर्निंग पॉइंट होगा। उसके बाद आपको कभी भी किसी भी बड़ी गवर्नमेंट एग्जाम, बड़ी कंपीटिटिव एग्जाम, बड़ी रिक्रूटमेंट एग्जाम को क्रैक करने में दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। साइन एंड सिम्टम, साइन एंड सिम्टम की बात करेंगे डायग्नोसिस की, कि कोई भी डिसीज का जो है डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, करेक्ट। उसका एमआरआई स्कैन करना है, सीटी स्कैन करना है, ब्लड टेस्ट करना है, क्या करना है वो डायग्नोसिस में देखेंगे। फिर इसके बाद बात करेंगे अपन ट्रीटमेंट की। अब ट्रीटमेंट जो देखेंगे हम दो तरीके से देखेंगे, एक तो आपका आ जाएगा मेडिकल ट्रीटमेंट, करेक्ट, और दूसरा आपका आ जाएगा सर्जिकल ट्रीटमेंट, अगर कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट है तो। और मेडिकल ट्रीटमेंट में हम क्या पढ़ेंगे, मेडिसिन, कि उस डिसीज को ट्रीट करने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन यूज होती है, करेक्ट, कौन कौन सी मेडिसिन जो है यूज होती है। और उसके बाद हम बात करेंगे नर्सिंग केयर की, नर्सिंग केयर की। तो हर एक डिजीज में हम लगभग इतनी हेडिंग्स को कवर करेंगे, करेक्ट। अब जो सिलेबस मैं कवर करने वाला हूं, करेक्ट, वो मैं आपको बता देता हूं कि हम इस मास्टर क्लास में क्या सिलेबस को कवर करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसकी वजह से हमको इसके तरफ ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये समय है आपके लिए कि आप लोग अपने डिग्री के टाइम पर ही इस सब्जेक्ट पर अगर कमांड बना लेंगे तो जो आपको फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हो आप उस टाइम पे ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, करेक्ट। तो यहां पर आप देखो जो सिलेबस हम इस मास्टर क्लास में कवर करने वाले हैं उसको आपको मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं। सबसे पहले हम कवर करेंगे, पहला टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन,
करेक्ट। इंट्रोडक्शन रहेगा, इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे हिस्ट्री की, हेल्थ की, इलनेस की, वेलनेस की, करेक्ट, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स की, ये सब हम लोग जो है इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कवर करेंगे। हेल्थ, इलनेस और उसके बाद रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे बहुत सारे टॉपिक जो है हम लोग इसमें कवर करेंगे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। दूसरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका कॉमन साइन एंड सिम्टम्स मैनेजमेंट। कॉमन साइन एंड सिम्टम्स मैनेजमेंट। तो कॉमन साइन एंड सिम्टम मैनेजमेंट में जैसे आपका कॉमन कॉमन सी डिसीज, जैसे आपका हो गया आपका फॉर एग्जांपल ले लो आप कि आपने ले लिया वोमिटिंग, फ्लूइड इम्बैलेंस, है ना, इस टाइप की डिसीजेस को जो है हम कवर करेंगे। करेक्ट, बिल्कुल दीक्षा, हम कवर करेंगे उसको। ठीक है, और उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। करेक्ट, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी के बाद अगर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। करेक्ट, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाएगा नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट ऑफ ब्लड एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। बिल्कुल समृद्धि आर, बिल्कुल आपको ज्वाइन करना चाहिए बेटा। अगर आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी समझ में आती है तो आपको एमएसएन भी समझ में आ जाएगा। करेक्ट, फिर इसके बाद जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट, इसके डिसऑर्डर्स की बात करेंगे, है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा जेनाइटो यूरिनरी के बाद रहेगा आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद हम बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम के बाद हम बात करेंगे इंटेगुमेटरी सिस्टम, मतलब कि स्किन की बात करेंगे, स्किन के डिसीज की बात करेंगे। फिर इसके बाद हम बात करेंगे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। करेक्ट, फिर इसके बाद हम बात करेंगे इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, इसकी बात करेंगे इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। करेक्ट, फिर इसके बाद हम बात करेंगे कम्युनिकेबल डिसीज, इसकी बात करेंगे कम्युनिकेबल डिसीज। और कम्युनिकेबल डिजीज के बाद आखिरी रहेगा आपका पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग। क्या चाहिए? पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग। ये टॉपिक जो है हम लोग हमारे मास्टर क्लास में कवर करने वाले हैं। ये है वो पूरा सिलेबस। करेक्ट, देखिए मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं समीर सुल्तान दीक्षा, है ना। मैंने इसीलिए साफ साफ आप लोगों को ये बुक दिखाई है कि आई विल टीच फ्रॉम द ब्रूनर।
अगर आपको MSN के लिए ब्रूनर अगर पढ़ना है, देन यू कैन ज्वाइन द MSN मास्टर क्लास, करेक्ट। क्योंकि ये सब्जेक्ट इतना वास्ट है कि मैं अगर साल भर भी पढ़ाऊं तो भी ये सब्जेक्ट खत्म नहीं होने वाला, इतना वास्ट सिलेबस है इसका, ठीक है। लेकिन हम अगर एक बुक को लेकर अगर पढ़ते हैं तो आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और आपका सब्जेक्ट पे कमांड भी बनेगा। आप सोचोगे कि सब कुछ एक साथ मैं कर लूं तो कुछ नहीं हो पाएगा, करेक्ट। तुमको अगर मैं थाली में खाना दे दूं और बोलो कि आप एक साथ ही खा लो, खा पाओगे क्या? नहीं खा पाओगे, पेट भी नहीं भरेगा और खाना भी नीचे गिर जाएगा। लेकिन उसी खाने को आप धीरे धीरे करके खाओगे तो खाना भी खत्म होगा और आपका पेट भी भरेगा। तो ये तरीके पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा काम किस तरीके से कर रहे हैं, करेक्ट। हेलो वैभव, ठीक है। समझ गए आप? समीर सुल्तान, समझ गए आप मेरी बात को? ठीक है। अब हम हमारे टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, और जिस किसी को भी मास्टर क्लास ज्वाइन करना है, अभी ऑफर भी चल रहा है बसंत, है ना। आपको 1999 में जो है आपको ये मिल जाएगी, 1999 में आपको अभी कोर्स मिल जाएगा, करेक्ट। नौशीन नाज, नमस्ते, गुड इवनिंग। विनेश्वरी कौत, क्यूत, सॉरी। चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नर्सिंग। व्हाट इज नर्सिंग? नर्सिंग में सबसे पहले हमें एक रिस्पेक्टेबल पर्सन का नाम लेना है जिन्होंने नर्सिंग के कैरियर को स्टैब्लिश करने में बहुत ही मेजर रोल निभाया है, करेक्ट। तो उनको हम कहते हैं पायोनियर ऑफ नर्सिंग। क्या कहते हैं? पायोनियर ऑफ नर्सिंग, या कई बुक में इनको जो है फाउंडर ऑफ नर्सिंग भी कहा गया है, करेक्ट। ये है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्या है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इनका नाम है, करेक्ट। इनको हम कहते हैं पायनियर ऑफ नर्सिंग, या इनको कहते हैं फाउंडर ऑफ नर्सिंग। बहुत बढ़िया तरुण। नेहा पटेल, अभी ओबीजी की क्लास का कोई सीन नहीं है, अभी हमारी ये वाली क्लास चलेगी, ठीक है। तो हम अब नर्सिंग के डेफिनेशन की बात करते हैं। तो देखो नर्सिंग की जो डेफिनेशन है एकदम सिंपल सी है। सिंपल सी क्या है कि हम ये बोल सकते हैं कि जब भी हम किसी भी एज के, किसी भी जेंडर के, किसी भी फैमिली के पर्सन की अगर केयर लेते हैं, करेक्ट, चाहे वो सिक हो चाहे वो सिक ना हो, मतलब वो बीमार हो या ना हो, करेक्ट। तो उनकी जब हम केयर लेते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? नर्सिंग कहते हैं, करेक्ट। तो इसको हम अगर डेफिनेशन इसकी लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं कि नर्सिंग एनकम्पासेस ऑटोनॉमस, नर्सिंग एनकम्पासेस ऑटोनॉमस। विष्णु शर्मा, गुड इवनिंग बेटा। एंड
कोलाबरेटिव केयर ऑफ इंडिविजुअल, कोलाबरेटिव केयर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ all ages, families, groups and communities, groups and communities, whether they are sick or not, है ना, communities sick or well in setting। ये बुक की लैंग्वेज है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, लेकिन अगर इसको हम अपनी लैंग्वेज में समझना चाहे तो सिर्फ इतना समझ सकते हैं, या मैं इतना बोलना चाहूंगा कि हम किसी भी पर्सन, चाहे वो बीमार हो चाहे ना हो, वो किसी भी एज का हो, किसी भी फैमिली का हो, किसी भी ग्रुप का हो, किसी भी कम्युनिटी का, उसकी जब हम केयर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं नर्सिंग। और नर्सिंग जो है वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा नॉवेल प्रोफेशन है, करेक्ट। हालांकि बहुत दिनों तक इसको जो है रिकॉग्निशन नहीं मिला, लेकिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल की वजह से इसको बहुत रिस्पेक्ट मिला है और ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में भी आ पाया है। ये हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको चीजें समझ में आएगी, करेक्ट। ये बात हो गई, ये डेफिनेशन किसकी हो गई, नर्सिंग की। अब हम डेफिनेशन लेते हैं किसकी, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की। किसकी डेफिनेशन लेंगे, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, करेक्ट। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में मैं अलग से 15 मिनट 20 मिनट जो है अलग से बताऊंगा, क्योंकि उनके प्रोफाइल के ऊपर से, उनके जीवन काल के ऊपर से क्वेश्चन जो है बनते रहते हैं, तो उसको जो है हम लोग डिटेल में लेंगे। ठीक है, देखो अब हम बात किसी करेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की, तो मैं उसको लिख देता हूं शॉर्ट में एमएसएन। एमएसएन के डेफिनेशन की बात करते हैं, तो ये एक ब्रांच है, ठीक है, ये एक ब्रांच है किसका, नर्सिंग का। नर्सिंग डेफिनेशन हो गई। एमएसएन जो है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो है, ये एक ब्रांच है नर्सिंग का, और इसमें क्या डील किया जाता है, इसमें ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ बॉडी बाय दी मेडिसिन और सर्जिकल। क्या बोला मैंने, एमएसएन जो है ये ब्रांच है नर्सिंग का, जिसमें आप क्या करते हैं, जिसमें हम बॉडी के हर सिस्टम की या किसी भी सिस्टम की किसी भी डिसीज का ट्रीटमेंट करते हैं दो तरीकों से, एक तो मेडिसिन से और दूसरा सर्जरी से। बात क्लियर हुई, बात क्लियर हुई। करेक्ट है ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि इट इज अ ब्रांच ऑफ नर्सिंग दैट डील्स विद द, ये किसके साथ में डील हो रही है, ये ब्रांच जो है ये किसके साथ में डील हो रही है, डील्स विद केयर ऑफ एडल्ट पेशेंट, केयर ऑफ एडल्ट पेशेंट who suffer from disease phase of or disease of any system, disease of any system and are treated with administration of drugs, करेक्ट। या तो हम मेडिसिन देके उनको ठीक करेंगे
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, और दूसरा क्या कर सकते हैं, थ्रू द सर्जिकल और थ्रू द सर्जिकल इंटरवेंशंस, मतलब जितनी सर्जिकल टेक्निक्स है उनके थ्रू, या तो हम मेडिसिन और सर्जरी दोनों का यूज करते हैं। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है ये, करेक्ट, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, करेक्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, एमएसएन में क्या डेफिनेशन, ये ब्रांच है नर्सिंग का जिसमें हम बॉडी के वेरियस सिस्टम की डिसीज को ठीक करते हैं बाय द विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन और विद द हेल्प ऑफ सर्जरी और बोथ। तो उसको हम क्या कहते हैं, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। क्या कहते हैं, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तो इसमें आपको दो कीवर्ड याद रखने हैं। क्या याद रखने, पहला तो डिसीज ऑफ एनी सिस्टम को हम ठीक कर रहे हैं, किसके थ्रू, या तो ड्रग के थ्रू या तो सर्जरी के, बात खत्म। इतना सा हमें याद रखना है, करेक्ट है ना। चलिए अब एमएसएन की जो है, पहले तो एमएसएन जो है ना, मतलब मेडिकल नर्सिंग अलग ब्रांच था, सर्जिकल नर्सिंग अलग ब्रांच था। इसको हम पढ़ेंगे हिस्ट्री वाले सेक्शन में, लेकिन अब इसको जो है मर्ज करके एक सिंगल बना दिया गया है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। लेकिन इसकी जो है बहुत सारी सुपर स्पेशलिटी भी है, मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि देयर आर, एमएसएन की क्या है, सुपर स्पेशलिटीज है। क्या है, सुपर स्पेशलिटीज है। कौन कौन सी, नहीं अभी हम एडल्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम एडल्ट की बात कर रहे हैं, पेडियाट्रिक में केस दूसरा जाता है। देखो इसीलिए मैंने अपने ऐप में जो है सिलेबस डाला हुआ है नीलिमा, आप देखिएगा, आपको सिलेबस मिल जाएगा। वो सिलेबस में आप देखिएगा पूरा लाइन से जो है, मैं जो जो पढ़ाने वाला हूं वो मैंने पहले ही बता दिया है, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सी सुपर स्पेशलिस्ट आती है एमएसएन की। पहले आती है क्रिटिकल केयर नर्सिंग, मतलब जो आईसीयू वगैरह में रहते हैं, तो क्रिटिकल केयर नर्सिंग में भी आप जो है अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद कार्डियो थोरेसिक नर्सिंग, जिसमें कि हम लोग जो है हार्ट के बारे में और आपके लंग्स के डिसऑर्डर के बारे में देखेंगे। फिर इसके बाद रीनल नर्सिंग, इसमें आप क्या पढ़ोगे, तो इसमें आप किडनी और यूरिन से रिलेटेड जितना भी है रीनल, है ना, यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड, वहां पे आप जो है एक्सपर्टाइज गेन करोगे। फिर इसके बाद न्यूरोसर्जिकल, मतलब कि पूरा जो है नर्वस सिस्टम, न्यूरोसर्जिकल नर्सिंग भी एक सुपर स्पेशलिटी ब्रांच है एमएसएन का, करेक्ट। फिर इसके बाद ऑर्थोपेडिक नर्सिंग भी है, मतलब जो हड्डी वाला काम है, ऑर्थोपेडिक नर्सिंग, करेक्ट। फिर इसके बाद जो है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल नर्सिंग, मतलब जो जीआईटी वाला है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल नर्सिंग, है ना, जीआईटी वाला जो सेक्शन है डाइजेशन वाला, वहां पे आप जो है अपनी स्पेशलिटी गेन कर सकते हो। फिर इसके बाद ऑन्कोलॉजी नर्सिंग, मतलब कि जो कैंसर है ना, ऑन्कोलॉजी नर्सिंग, इसमें भी आप स्पेशलिस्ट बन सकते हो। या तो ऑपरेशन रूम नर्सिंग, ऑपरेशन रूम नर्सिंग, ये इतनी सुपर स्पेशलिटीज है एमएसएन की, करेक्ट। अब देखो एमएसएन जो है, एमएसएन जो है वो अपने आप में इतना अलग क्यों है ना।
मतलब कुछ ना कुछ खास बातें हैं एमएसएन के साथ में जो उसको बहुत ही स्पेशल बनाती है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी खास बातें हैं जो उसको स्पेशल बना रही है। देखो यहां पर सबसे पहले तो आप ये जान लो कि हम क्या देख रहे हैं, डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमएसएन, करेक्ट। तो इसमें पहला कैरेक्टर क्या है, देखो पहला कैरेक्टर है मल्टी फेसेडनेस। मल्टी फेस है ना, इसको ऐसा पढ़ो मल्टी फेस, मल्टीफेस्टेडनेस। मल्टीफेस्टेडनेस मतलब क्या, अब देखो जैसे मान लीजिए कि आप जो है नर्सिंग करके आप जो है नर्स बन गए। अब आपके सामने क्या हो रहा है कि 10 पेशेंट की लाइन लगी है। अब 10 पेशेंट में आप पहला देख रहे हैं, दूसरा देख रहे हैं, तीसरा देख रहे हैं, चौथा देख रहे हैं। तो आप ऐसे बोलोगे कि आज जो है मैं सिर्फ रीनल सिस्टम वाले पेशेंट्स को देखूंगा, या आज जो है मैं सिर्फ न्यूरोलॉजिकल के केसेस देखूंगा, मैं जीआईटी वाले केसेस नहीं देखूंगा। ऐसे नहीं बोल सकते। हर 10 में से क्या पता हर पेशेंट जो है वो अलग सिस्टम के डिसीज को लेकर आया हो। तो नर्सिंग में एमएसएन का जो कैंडिडेट होता है उसको मल्टीपल फेस के साथ में डील करना पड़ता है, करेक्ट। तो एक साथ एक ही स्ट्रेच में एक ही साथ जो है ये हो सकता है कि नर्स को एक बेड पे जो है जीआईटी वाले पेशेंट को देख रहा है और दूसरे बेड पे जो है रिनल वाले पेशेंट को देख, पीछे में जो पेशेंट है वो न्यूरो का पेशेंट है। तो हमारे पास जो है मल्टी फेस होता है, इसीलिए आपको हर सिस्टम पढ़ना बहुत जरूरी है, करेक्ट। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे पेशेंट 1 है, करेक्ट, पेशेंट 2 है, फिर पेशेंट 3 है, मान लीजिए इस टाइप से। अब ये एक अलग डिसीज के साथ आया, ये एक अलग डिसीज और नर्स जो है वो एक साथ तीनों को हैंडल करेंगे एक ही बार में। तो इसको हम क्या बोल देंगे, मल्टी फेस्टेडनेस, करेक्ट। इसको ऐसे तोड़ के पढ़ो आप, मल्टी और फेस, मल्टी और फेस। तो बहुत सारे फेस होने चाहिए, जैसे रावण के सर होते हैं 10, वैसे नर्स के भी सर होने चाहिए उतने सारे, करेक्ट। मजाक कर रहा हूं। दूसरा जो स्पेशल कैरेक्टर है वो है हाईली डिमांडिंग है। एमएसएन जो है ये हाईली डिमांडिंग है, चाहे आप उसको इंडिया में बात करो या बाहर बात करो, दोनों जगह इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। बहुत ज्यादा डिमांड क्यों है, क्योंकि जितने भी हेल्थ केयर टीम है या जितनी भी नर्सेस पेशेंट्स है ना, या जितनी भी सोसाइटीज है, वह सभी जो है नर्स से काफी एक्सपेक्टेशन रखते हैं। वो ये सोचते हैं, हम खुद हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तब हम ये देखते हैं कुछ अगर नहीं हो रहा है तो हम नर्स को ही बोल देते हैं कि आज सुबह ही मेरी सर्जरी हुई है और जिस एरिया में मेरी सर्जरी हुई है वहां पर मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। तो नर्स वहीं के वहीं आपको जो है पेन किलर दे देगी और आपका पेन जो है रिलीव हो जाए। ऐसा नहीं होगा कि भाग के जाएगा और वो जो है एमडी डॉक्टर को बुला के लाएगा, ऐसा नहीं होता। इफ डॉक्टर हैज परमिटेड देम देन दे विल गिव यू द ड्रग, सीधी सी बात है ना। तो इसमें क्या होता है, इसकी वजह से इस प्रोफेशन के ऊपर लोगों का भरोसा बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये हाईली डिमांडिंग एमएसएन, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो है हाईली डिमांडिंग, करेक्ट। फिर इसके बाद जो है
तीसरा जो स्पेशल कैरेक्टर है MSN के साथ में वो क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रायोरिटाइजेशन ऑफ केयर। प्रायोरिटाइजेशन ऑफ, अरे स्पेलिंग गलत हो जा रही। हाँ, तो क्रिटिकल थिंकिंग मतलब हमें जो है, अब मान लीजिए कि आपके पास जो है कोई पेशेंट आ गया, अब उसका रोड एक्सीडेंट हुआ है। रोड एक्सीडेंट हुआ है तो पहले तो हमें ये समझना होता है कि वो पेशेंट का ब्लड कितना बहा है, कहीं ज्यादा ब्लड लॉस तो नहीं हो गया है कि हाइपोवोलेमिक शॉक आ जाए। करेक्ट? क्या वो पेशेंट की एज क्या है, वो बच्चा है, यंग है, एल्डर है, वो क्या है? करेक्ट? मेल है, फीमेल है, उसको इंजरी कहाँ हुई है, इंटरनल इंजरी है या सिर्फ एक्सटर्नल, ये सब चीजें देखकर क्रिटिकल थिंकिंग करना होता है कि इसको कौन सा फर्स्ट एड दिया जाए। और उसके बाद भी हमको केयर की प्रायोरिटी लेनी पड़ती है कि उसको स्ट्रेचर पे सुलाए नहीं सुलाए, उसको सबसे पहले क्या प्राइमरी केयर हमको देनी है, उसके लिए भी हमें डिसीजन लेना हो। तो ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है ये डेवलप होती है इस सब्जेक्ट के स्टडी के बाद, इसीलिए ये एक टाइप से हाईली डिमांडिंग सब्जेक्ट है। करेक्ट? अब इसके बाद जो है रिसर्च ओरिएंटेशन या रिसर्च ओरिएंटेड होता है। रिसर्च ओरिएंटेड मतलब क्या होता है कि हम ये बोल सकते हैं कि जो ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी होती है ना, ये ऐसा नहीं कि एक बार जो किताब में लिख दिया है, किताब में पढ़ लिए है, बस उसी को फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। रिसर्च हमेशा चलता होता है और रिसर्च हमेशा चलना भी चाहिए, तभी हमारे ट्रीटमेंट्स जो है वो ऑप्टिमम और परफेक्ट होगा। अगर रिसर्च नहीं चलेगा, नए इन्वेंशंस नहीं होंगे तो हमारे ट्रीटमेंट जो है वो उतने सक्सेसफुल नहीं है। करेक्ट? तो हम ये बोल सकते हैं कि रिसर्च ओरिएंटेड किस लिए होना चाहिए, हमारा प्रैक्टिस जो है वो रिसर्च ओरिएंटेड क्यों होना चाहिए? टू ऑब्टेन ऑप्टिमम केयर, टू ऑब्टेन ऑप्टिमम केयर आउटकम। करेक्ट? ऑप्टिमम केयर आउटकम जो है ये निकालने के लिए रिसर्च जो है हमेशा चलते रहना चाहिए। करेक्ट? ये हो गए आपके कुछ खास कैरेक्टर MSN के, जो बाकी ब्रांचेस ऑफ नर्सिंग के साथ में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ में है? MSN के साथ। करेक्ट? अब अपन बात करेंगे हिस्ट्री की। अब हम किसकी बात करेंगे? हिस्ट्री। करेक्ट? और ये मैं आपको बता दूं, ये जो क्लास चल रही है ये आपकी MSN की मास्टर क्लास का डेमो बैच है। करेक्ट? डेमो बैच है, और जिस किसी को भी मास्टर क्लास ज्वाइन करनी है दे कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके? हम 90 डेज में ब्रूनर की बुक को कवर कर रहे हैं, और इसमें मैं आपको MSN के मैक्सिमम से मैक्सिमम कंसेप्ट से आपको अवेयर करवाऊंगा, जिसके बाद आपको बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं जाएगी। करेक्ट? और आपको आपके कंपेटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने में हेल्प होगी। ठीक है? तो जिस किसी को भी ज्वाइन करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है भूषण साइंस प्लस की ऐप की, वहां से ज्वाइन हो सकते हैं, या तो फिर मेरा नंबर दिया हुआ है नीचे में जो आ रहा है, ट्रिप जो चल रही है, वहां से भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे क्लास को
ज्वाइन कर सकते, करेक्ट। चलिए अब हम बात करते हैं हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, हिस्ट्री ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, करेक्ट। तो पिछली जो सेंचुरी थी, है ना, पिछली जो सेंचुरी थी उसके स्टार्टिंग में, इन द बिगिनिंग ऑफ लास्ट सेंचुरी, जो मेडिकल नर्सिंग और सर्जिकल नर्सिंग, ये दोनों जो है अलग अलग ब्रांचेस, ये दोनों क्या थी, अलग अलग ब्रांचेस थी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ लास्ट सेंचुरी, करेक्ट, नर्सिंग मेडिकल नर्सिंग एंड सर्जिकल नर्सिंग, ये दो ब्रांच हुआ करती थी, टू सेपरेट डिसिप्लिन्स थे ये। लेकिन क्या हुआ कि 1930 के आसपास में, 1930 के आसपास में इन दोनों को मर्ज करके एक बनाया गया। मतलब मेडिकल नर्सिंग अलग था, सर्जिकल नर्सिंग अलग था, मतलब इसमें पूरा ड्रग पढ़ते थे, इसमें पूरी सर्जरी पढ़ते थे, लेकिन इन दोनों को मर्ज करके बनाया गया मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ठीक है। कब हुआ ये, 1930 में। किसने किया, नेशनल लीग ऑफ नर्सिंग एजुकेशन, नेशनल लीग ऑफ नर्सिंग एजुकेशन, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं NLNE, है ना। नेशनल लीग ऑफ नर्सिंग एजुकेशन ने क्या किया कि इसके मर्ज होने का प्रपोज किया, बोला गया, ये जो फाउंडेशन था इसने क्या बोला कि भाई इन दोनों को मर्ज कर दो और इसको सिंगल बना दो, इसको सिंगल बना दो। तो प्रपोज्ड टू मर्ज एज सिंगल एंटाइटी, करेक्ट। तब उसके बाद जो है हमारे सामने जो अब मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो एक ब्रांच दिख रही है, ये 1930 में जो नेशनल लीग ऑफ नर्सिंग एजुकेशन ने जो एफर्ट लगाया था, उसके बाद ये पॉसिबल हो पाया। यहां तक बात समझ में आई क्या, यहां तक बात समझ में आई होगी तो थंब दिखाओ मुझे। थैंक यू अंकित। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बात हो गई 1930 की। 1960 में, 1960 में जो है क्या हुआ कि स्टूडेंट ने अब MSN के कोर्स को पढ़ना शुरू किया। स्टूडेंट ने क्या किया, इसको पढ़ना शुरू किया। तो हम बोल सकते हैं कि इन 1930 में मर्ज होके एक सब्जेक्ट बन गया, एक ब्रांच बन गई मतलब। और 1960 में क्या हुआ कि स्टूडेंट स्टार्टेड टू लर्न एंड प्रैक्टिस, ठीक है। 1960 में स्टूडेंट जो है वो MSN को अब एक इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स बोल के पढ़ना शुरू किए। प्रैक्टिस MSN एज
इंटर डिसिप्लिनरी कोर्स। अब ये जो है MSN क्या बन गया, एक कोर्स बन गया, करेक्ट, क्या बन गया, कोर्स बन गया। अब इसके 10 साल बाद 1970 में, करेक्ट, 1960 में स्टूडेंट ने इसको पढ़ना शुरू कर दिया, 1930 में ये दो ब्रांच की एक ब्रांच बन गई थी, करेक्ट। 1970 में क्या हुआ कि अब उन्होंने ये पाया कि भैया अब ये जो है एक ब्रांच तो बन गया है, लेकिन इसके कुछ स्टैंडर्ड होने चाहिए, एक कुछ गाइडलाइन होनी चाहिए। स्टैंडर्ड मतलब क्या होने चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल जो है आप मान लीजिए कि जैसे रेमंड है, रेमंड एक बहुत अच्छा ब्रांड है, तो उसका एक स्टैंडर्ड है, उसका एक लेवल है, वो हल्की क्वालिटी के कपड़े, उसका कभी शर्ट आपको, कभी पैंट या उसका कोई कपड़ा जो है आपको 150 रुपए में नहीं मिलेगा, 1000, 2000, 5000, 10,000 का ही मिलेगा, क्योंकि उसका वो स्टैंडर्ड है। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो ब्रांच है, इसकी जब स्टूडेंट पढ़ाई करना शुरू कर दिए हैं, तो इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस जब करने लगे, तो उसमें एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर लेवल की स्किल जो है स्टूडेंट्स में आनी चाहिए। मतलब कोई कॉलेज अगर मान लीजिए कोई कोर्स चला रहा है, तो उसकी ये रिक्वायरमेंट होती है, जो गवर्निंग बॉडी होती है, वो गवर्निंग बॉडी एक स्टैंडर्ड मेंटेन करती है, एक लेवल मेंटेन करती है, जिसमें ये बताया जाए कि बच्चा जो है ये पर्टिकुलर कोर्स करने के बाद उसको कम से कम इतना तो आना ही चाहिए। ये उस कोर्स का आउटकम होता है, ये उस कोर्स के स्टैंडर्ड होते हैं, करेक्ट। तो अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन, अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ANA, करेक्ट। ANA ने क्या किया कि इन्होंने मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की प्रैक्टिस करने के लिए अब कुछ स्टैंडर्ड डेवलप किए, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं, डेवलप स्टैंडर्ड्स फॉर प्रैक्टिसिंग MSN। MSN की प्रैक्टिस करने के लिए एक स्टैंडर्ड जो है डेवलप किसने किया, अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन ने। कब, 1970 में, करेक्ट। तो धीरे धीरे जो है एडवांसमेंट आते जा रहा है, धीरे धीरे चीजें जो है सुधरने लगी, करेक्ट। अब जो लोग यहाँ पे बच्चे जो है पढ़ पुढ़ के निकल रहे थे, है ना, और अब वो ये सोचने लगे कि हमारे लिए क्या स्कोप है, हमारे लिए क्या स्कोप है, MSN की और कौन सी ब्रांचेस है, कहां कहां हमें जो है जॉब अपॉर्चुनिटी है, हम कहां कहां अपना कैरियर बना सकते हैं, ये सब सवाल जो है बच्चों के दिमाग में घूमने लगे। तो 1980 में, 1980, 1970 में जो है स्टैंडर्ड डेवलप हो गए MSN की प्रैक्टिस करने के लिए, और 1980 में क्या हुआ कि स्कोप ऑफ प्रैक्टिसिंग MSN ये रिलीज किया गया, वॉज रिलीज। मतलब कोई बच्चा अगर MSN पढ़ के निकल रहा है, तो वो किस लायक है, वो कहां जा सकता है, वो क्या जॉब कर सकता है ना, ये सब जो है, ये सब जो है 1980 में डिसाइड हुआ। स्कोप मतलब हम क्या बोल सकते हैं, जैसे आप ये बोल लो कि स्कोप मतलब आप, एक तो हो गया स्कोप कि भैया हम क्या कर सकते हैं, दूसरी चीज ये हो गई कि कितनी ब्रांचेस है, जितनी ब्रांच रहेगी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं ICICI में जॉब करता हूं, करेक्ट, मैं जो है ICICI बैंक में जॉब करता हूं, तो मैं किसी ब्रांच का हेड हूं, अगर किसी ICICI बैंक ब्रांच का मैं हेड हूं, मैनेजर हूं अगर, तो मेरे लिए क्या स्कोप है,
ये मेरे लिए क्या स्कोप है कि भैया जितनी आईसीआईसीआई की ब्रांचेस है उन सभी में मैं मैनेजर बन सकता हूं। मैं ये सिटी छोड़ के उस सिटी में गया तो उस सिटी की ब्रांच में मैनेजर बन जाऊंगा मैं, या उस सिटी की ब्रांच में गया तो उस सिटी की ब्रांच में मैनेजर बन जाऊंगा। तो जितनी ब्रांचेस होती है उतना स्कोप होता है, उतनी अपॉर्चुनिटीज होती है, करेक्ट। तो यहां पर उस स्कोप को रिलीज किया गया, सबको बताया गया कि भैया एमएसएन करने के बाद आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, करेक्ट। अरे इतनी तारीफ बारीफ मत करो भैया, करेक्ट। मैं बस इतना ही हूं कि मैं आप लोगों को पढ़ा सकता हूं। फैन तो सलमान खान के होते हैं, शाहरुख खान के होते हैं, हमारे कोई फैन थोड़ी ना होते हैं, करेक्ट। अब उसके बाद 1991 में 1991 में क्या हुआ कि एकेडमी ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सेस, एकेडमी ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सेस, ये जो एक एकेडमी थी, उन्होंने स्कोप एंड स्टैंडर्ड का 6th एडिशन रिलीज किया। 6th एडिशन ऑफ स्कोप एंड स्टैंडर्ड्स was released, करेक्ट। तो उन्होंने क्या किया, 6th एडिशन को रिलीज किया है 1991 में। इसको हम क्या बोल देंगे, अमेरिकन एकेडमी ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, करेक्ट। तो ये थी थोड़ी सी हिस्ट्री शॉर्ट में। ये क्या थी, ये है शॉर्ट में हिस्ट्री। मैंने बिल्कुल की पॉइंट्स आपको बताए हैं, करेक्ट। अब हम बात करेंगे कि इंडिया में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो है उसका इवोल्यूशन कैसे कैसे, हाउ द इवोल्यूशन ऑफ एमएसएन अकर्ड इन द इंडिया, करेक्ट। चलिए अब हम किसकी बात करेंगे, इवोल्यूशन ऑफ एमएसएन इन इंडिया। चलिए फटाफट जिसको भी ज्वाइन होना है मास्टर क्लास, दे कैन कॉल मी, करेक्ट। अभी मैं क्लास के बाद फ्री हो जाऊंगा तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और नहीं तो भूषण साइंस की ऐप डाउनलोड कर लेंगे, वहां से भी आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। तो इंडिया में एमएसएन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, करेक्ट। ठीक है, चलिए। तो मेरे ख्याल से ये हेडिंग थोड़ी सी लंबी है, ठीक है। इसको हम लोग कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कल भी 8 बजे क्लास होगी शाम को, और ये आप मान लीजिए कुछ क्लासेस मैं डेमो क्लास बोल के अवेलेबल कर दे रहा हूं यूट्यूब पे, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हम एमएसएन की मास्टर क्लास जो है उसमें क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, करेक्ट। और ये जो है एक टाइप से पेड क्लासेस है, जिसमें मैं ब्रूनर की एमएसएन की बुक को पढ़ा रहा हूं, करेक्ट। और होप करता हूं कि आपको अच्छा लग रहा होगा, तो आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करेंगे इसको। जितने भी लोग अभी ऑनलाइन हैं, प्लीज आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए, करेक्ट। मेरे लिए इतना ही बहुत है, आप लोग अगर शेयर भी कर दोगे तो, और नहीं करना होगा तो कोई बात नहीं। चलिए मिलेंगे बाद में, कल मिलेंगे 8 बजे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।